हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसकी बात करेंगे किस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। सिंपली मैंने एक एग्जांपल लिया NH3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अमोनिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले जो जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनका हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मॉलिक्यूलर मास के लिए एटॉमिक मास की नीड होती है। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता तो ऑलमोस्ट उसका डबल ही होता है एटॉमिक मास। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ। N मतलब नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका मास पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो होता है डबल, मतलब 14U। ठीक है, U एटॉमिक मास यूनिट के लिए हम यूज़ करते हैं इसका यूनिट। अब H हाइड्रोजन, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन का मास जो होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो 1U। नाउ अब हमें क्या करना है, एटॉमिक मास निकालने के लिए, मतलब मोलिकुलर मास निकालने के लिए जो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है सम ऑफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर उसका एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 14। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर शुरू हो रहा है तो बीच में आएगा प्लस, बिकॉज ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब हाइड्रोजन का मास कितना है 1, एंड ये कितनी टाइम है 3। ठीक है, H के साथ 3 है तो 1 इंटू 3। तो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 14 प्लस 1 इंटू 3 इज 3, विच इज इक्वल टू 14 प्लस 3 17U। तो ये यहाँ पर रहेगा आंसर। ठीक है, तो इसका आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। तो एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, ये पेज नंबर 40 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड एंड K2CO3, मतलब पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमें एटॉमिक मासेस गिवन है जिंक का, सोडियम का, पोटेशियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर गिवन नहीं है तो आपको सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर के मासेस याद रखने की नीड है, अदरवाइज आपको वो गिवन होंगे क्वेश्चन को। तो 1 बाय 1 करेंगे हम। फर्स्ट इज ZnO। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए जिंक है और ऑक्सीजन है, तो जिंक का जो एटॉमिक मास है वो है 65। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 है, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आप 6 and 5 11, कैरी 1, 6 and 1 7 और 1U। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 81U। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम मतलब 23। अब यहाँ पर देखिए कि Na2 मतलब 2 किसके साथ है, सोडियम के साथ, तो मल्टीप्लाई होगा 2, एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है ऑक्सीजन, तो उसके बाद जब भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपको प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास लिखना है 16। ठीक है, अब 23 2 जा 46 प्लस 16। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 and 6 12, कैरी 1, 4 और 1 5 और 6। ठीक है, 62U यहाँ पर ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर K2CO3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K2 मतलब K होता है पोटेशियम, तो 39 इंटू 2, बिकॉज यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, प्लस अब नया एलिमेंट आ गया कार्बन, दैट इज 12। आप यहाँ से देख सकते हैं कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, प्लस अब यहाँ पर O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 एंड 3 किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 39 इंटू 2 होता है 78, प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इज 48। ठीक है, इसे आप यहाँ पर एक बार प्लस कर लीजिए, 78 12 48। ठीक है, 8 and 2 10 and 8 18,
कैरी 1 7 और 1 8 एंड 1 9 एंड 13। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 138U और ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो फॉर्मूला यूनिट मासेस मतलब कैलकुलेट करने थे एटॉमिक मासेस, तो ZnO के कैलकुलेट करना था Na2O टू CO3 का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन देखा है NCERT का पेज नंबर 40 का। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।